Good afternoon, all of you. Myself Mansi Saini, faculty of JMC, group of institution. Today I am here to represent our topic Introduction of Nutrition. आज हम न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, तो आइए हम देखते हैं इसमें हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड क्या होता है, फूड के फंक्शंस क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फूड हैबिट्स एंड फूड कस्टम्स क्या होता है, एंड हेल्थ का हमारा क्या रिलेशन है न्यूट्रिशन से, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन इज अ साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करते हैं और साथ ही साथ फूड के बारे में स्टडी करते हैं, और इसका हमारी हेल्थ से क्या रिलेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। ये सब क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ फूड, फूड होता क्या है, फूड का क्या मतलब है? तो फूड इज अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू एन ऑर्गेनिज्म। फूड एक सब्सटेंस है जो हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। फूड का जो नेचर होता है वो लिक्विड एंड सॉलिड दोनों टाइप्स का होता है। लिक्विड टाइप जैसे हम जूस वगैरह पीते हैं वो हमारा क्या होता है, लिक्विड फूड होता है। जो हम हार्ड मटेरियल्स में लेते हैं लाइक कोई अनाज, सीरियल्स, ये सब चीज़ें क्या होता है, हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। फूड का मेन वर्क जो है वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। जितना हम खाते हैं उतनी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हम वर्क करने में कैपेबल होते हैं। सो फूड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फूड, फूड के काम क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो मेन फंक्शन है वो है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा आप सभी को पता है, किसी भी बेबी का बर्थ होता है तो बर्थ के तुरंत बाद वो क्या करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, माँ का दूध पीता है। तो तभी से क्या होता है, एक बच्चा जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ चल देता है। धीरे धीरे वो क्या करता है, थोड़े सॉलिड मटेरियल खाने स्टार्ट करता है। तो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उसके डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं। सो इसीलिए क्या है, ये सबसे पहला जो इसका मेन वर्क है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जब हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, वो एब्जॉर्ब होता है, देन वो एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, एनर्जी को बनाने का काम करता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज, जितना अच्छा हम खाना खाते हैं उतनी अच्छी हमारी क्या होती है, इम्यूनिटी हो जाती है। तो अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, हमारा न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। सो उससे क्या होगा, हम फर्दर होने वाली डिसीज से क्या है, बच सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्हेंसमेंट ऑफ टिश्यू वर्किंग कैपेसिटी, यानी कि जो टिश्यूज हैं उनकी वर्किंग कैपेसिटी को क्या कर देता है, फूड इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम खाने को खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब होता है तो एनर्जी मिलती है। एनर्जी कहाँ लगेगी, हमारे टिश्यूज को लगेगी। जैसे लाइक एग्जाम्पल में हमारी मसल्स हैं, मसल्स भी तो टिश्यू से मिलके बनी हुई है, तो टिश्यूज को क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसे ही हम बोलते हैं इन्हेंसमेंट ऑफ टिश्यू वर्किंग कैपेसिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे अभी हमने देखा फूड क्या होता है, ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फूड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। उनके अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स आर द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन फूड, यानी ऐसे कंपाउंड जो फूड के अंदर क्या है, पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्या हमें दो टाइप से प्राप्त हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो होता है जैसे हमें कोई चीज़ सजीव चीज़ों से प्राप्त हो रही है, लिविंग थिंग से प्राप्त हो रही है। लाइक अगर हम देखें पेड़ पौधे से हमें फ्रूट्स प्राप्त होते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, पेड़ पौधों में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारा ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक से हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो ऐसा होता है जैसे कि हमारा इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं, डेफिशिएंसी होती है, नहीं होते हैं, और उससे भी हमें प्राप्त होता है। जैसे हमें नमक प्राप्त होता है, सॉल्ट, ये हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आता है। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स हमें प्राप्त होते हैं इनसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं?
तो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें बॉडी नीड्स इन अ लार्ज अमाउंट, जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है। जैसे एग्जांपल में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जैसे अनाज में, गेहूँ, चावल, मक्का, इन सब में हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो ये सब क्या है, हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है, इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, बॉडी नीड्स इन अ स्मॉल अमाउंट, जिसको हमारी बॉडी को कम अमाउंट में नीड होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल में विटामिन, भाई विटामिन जो होते हैं हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, अगर हम इन्हें ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो भी थोड़ा ना टॉक्सिक हो जाता है, तो हमें क्या करना है, हर चीज़ लिमिटेड लेनी चाहिए। तो विटामिन क्या है, हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फूड हैबिट एंड कस्टम, फूड हैबिट एंड कस्टम क्या होते हैं, आइए देखते हैं। नॉर्मली फूड हैबिट्स क्या होता है, ये हमारे खान पान के तरीकों को दर्शाता है कि किस तरीके से जो सोसाइटी हमारी वो खाने पीने का प्रचलन चला रही है, किस तरीके से खाती पीती है, किस तरीके से बना रही है। सबका एक अलग अलग पैटर्न होता है, एक फूड हैबिट सबकी अलग अलग होती है। एंड कस्टम्स में हम पढ़ते हैं लाइक हमारे जो धर्मों से रिलेटेड होता है वो हमारा कस्टम्स में आता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फूड हैबिट। फूड हैबिट क्या होता है, फूड हैबिट रेफर्स टू द वेज इन विच पीपल प्रिपेयर, कंज्यूम एंड शेयर फूड। फूड हैबिट्स वो होता है कि हम किस तरीके से, हमारे जो सोसाइटी है उसके लोग किस तरीके से खाने को प्रिपेयर कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जैसे सभी के खाने का तरीका अलग अलग होता है, कोई हाथ से खाता है, कोई स्पून से खाता है, कोई फोर्क से खाता है। तो ये हमारा क्या फूड हैबिट्स है। कोई मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करता है, देन लंच करता है, और कुछ लोग क्या करते हैं, डिनर को अवॉइड कर देते हैं, कुछ लोग तीनों डाइट प्रॉपर लेते हैं। तो ये सब हमारा क्या है, हमारी हैबिट्स को दर्शा रहा है। कुछ लोग कम खाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, फूड हैबिट्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फूड कस्टम्स, फूड कस्टम्स क्या होता है हमारा, ये हमारे रीति रिवाज और हमारे धर्मों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि फूड कस्टम्स आर द ट्रेडिशंस और रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड कंजप्शन ऑफ फूड। फूड कस्टम्स क्या हैं, हमारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो हमारे न्यूट्रिशन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि खाने को किस तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है, किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, किस तरीके से कंज्यूम किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा हर धर्म में अलग अलग चीज़ों का प्रचलन ज़्यादा है, तो वो हमारा फूड कस्टम में आता है। जैसे क्या है, हिंदूज में सबसे ज़्यादा दाल चावल का प्रचलन है, ऐसी बंगालीज में क्या होता है, फिश एंड राइस का प्रचलन है। तो ये हमारा क्या है, अलग अलग फूड कस्टम्स को दर्शाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशन, फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे कारण जो हमारे न्यूट्रिशन पैटर्न को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं, वो फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशन कहलाते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें दिया हुआ है एज। एज में अगर हम बात करें, जैसे कोई भी पर्सन है उसकी एज क्या है, धीरे धीरे बढ़ती है। कोई बच्चा पहले छोटा होता है, इन्फेंट होता है, फिर वो चाइल्डहुड की एज में आता है, फिर वो एडल्टहुड की एज में आता है, देन ओल्डेस्ट की एज में आता है। तो ये सब क्या है, हमारे डिफरेंट स्टेज हैं हमारी एजेस की, और हमारा डाइट पैटर्न क्या है उसमें चेंज हो जाता है। पहले हमें कम खाने की नीड होती है, जैसे जैसे हमारी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है हमें ज़्यादा खाने की आवश्यकता हो जाती है। तो एज भी क्या है, न्यूट्रिशन पैटर्न को हमारा अफेक्ट करता है। अगर हमारी उम्र बढ़ रही है और हम उसके हिसाब से डाइट नहीं ले रहे हैं तो हमारी एज अफेक्ट कर देगी हमारे न्यूट्रिशन पैटर्न को। नेक्स्ट अगर हम बात करें कस्टम्स एंड बिलीव्स, कस्टम एंड बिलीव्स का मतलब होता है जो हमारे संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारे धर्म हैं, उनमें हमारा जो न्यूट्रिशन पैटर्न है वो किस तरीके का, वो कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो कस्टम एंड बिलीव्स भी एक मेन कारण है जो हमारे न्यूट्रिशन पैटर्न को अफेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल्स में देखा जाए, जो हिंदूज हैं वो क्या करते हैं, वो काऊ के मीट को अवॉइड करते हैं, उनमें वो प्रतिबंध लगाया, वो लोग नहीं खाते। ऐसे ही जो मोमडन्स हैं उनमें क्या है, पोर्क मीट अवॉइड है। सो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे कस्टम्स एंड बिलीव्स हैं। एक बिलीव है कि हम ये चीज़ें अवॉइड करेंगे, तो इसकी वजह से भी क्या है, एक न्यूट्रिशनल जो इमेज है हमारी वो अफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फूड टैबूज, फूड टैबूज का मतलब होता है जैसे कि हमारे जो धर्म है उसमें पहले से ही प्रचलन है कि ये चीज़ें
हमारे यहाँ बिल्कुल प्रतिबंध है, हम नहीं खा सकते, तो वो तुम्हारा फूड टैबूज में आएगा, या पर्टिकुलरली किसी चीज को लेके उनका विश्वास है कि हमें ये चीज नहीं खानी चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होता। सो उनके रीति रिवाज में क्या है, उल्लंघन होने के चांसेस होते हैं। उनको लगता है कि अगर हम ये खा लेंगे तो हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ इस टाइप से होता है। सो फूड टैबूज के अंदर कोई ऐसा फूड जिसपे वो लोग क्या है प्रतिबंध लगा दें कि हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, वो हमारा फूड टैबूज में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुकिंग प्रैक्टिस, कुकिंग प्रैक्टिस क्या होता है? कुकिंग प्रैक्टिस होता है हमारा खाने पीने बनाने का तरीका। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को ओवर वॉश करते हैं, ठीक है, या फिर जैसे बाउल कर रहे हैं, लाइक दाल चावल है तो उसको क्या है बाउल करने के बाद उसका पानी जो है वो निकाल देते हैं बाउलिंग के बाद, तो उससे क्या होता है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी निकल जाती है। सो उससे क्या हमारा न्यूट्रिशनल फैक्ट जो न्यूट्रिशन है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। भाई जब खाने में से न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू ही आप निकाल दोगे तो हमारा न्यूट्रिशन जो है वो खुद ही अफेक्ट हो जाएगा, हमें प्रॉपर वैल्यू ही नहीं मिलेगी उसमें। सो कुकिंग प्रैक्टिस भी हमारा मेन रोल प्ले करती है इसे अफेक्ट करने में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर नाम से पता चल रहा है जो भी हमारी इकोनॉमिक यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन से जुड़ा हुआ है ये। अगर हमारी इनकम अच्छी है तो हम क्या है अच्छे तरीके का फूड अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर हमारी इनकम ही अच्छी नहीं है तो हम अच्छा फूड भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो ये क्या करेगा हमारे न्यूट्रिशन पैटर्न को अफेक्ट कर देगा। जितनी अच्छी इनकम होगी उतना ही अच्छा फूड हम कंज्यूम करेंगे, जितना अच्छा फूड हम कंज्यूम करेंगे उतनी अच्छी हमारी इम्यूनिटी होगी। सो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर भी हमारा मेन एक फैक्टर है जो हमारे न्यूट्रिशन पैटर्न को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चेंजिंग कॉन्सेप्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्या है हमारे न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके कुछ कॉन्सेप्ट है जो डे बाय डे चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी रिसर्च होती है, एक्सप्लोरेशन होता है, तो उसमें हमें पता चलता है कि इसे खाने से ये वाली बीमारी नहीं होती है ना, गाजर खाने से आंखों की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये सब हमारी रिसर्च है जो डे बाय डे निकल के आ रही हैं, और फिर क्या करता है हमारा माइंड में जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज हो जाता है कि हाँ भाई इस फूड से हमें इतनी एनर्जी मिल रही है। तो यही हमारे चेंजिंग कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल, आवर सोसाइटी एंड एटीट्यूड्स रिगार्डिंग फूड एंड न्यूट्रिशन कीप चेंजिंग विथ टाइम। हमारी जो सोसाइटी है और जो हमारे एटीट्यूड्स हैं उसके रिगार्डिंग फूड एंड न्यूट्रिशन कीप चेंजिंग विद टाइम, ये यही बोल रहा है कि समय के साथ विद टाइम ये क्या होते हैं चेंज होते रहते हैं। कभी किसी चीज़ का प्रचलन ज़्यादा होता है तो कभी किसी चीज़ का, तो ये हमारे चेंजिंग कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। Through research and exploration, the concept and ideas that are changing the way we think about food and nutrition। अगर हम देखें तो बहुत सारी रिसर्च होती है, एक्सप्लोरेशन होता है, मीन्स बहुत सारी खोजें होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है द कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज that are changing, हमारे जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं हमारे आइडियाज वो क्या हो जाते हैं धीरे धीरे चेंजेस हो जाते हैं। एंड द वे वी थिंक अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन, और फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में हमारा जो सोचने का एक तरीका होता है वो बदल जाता है। ये हमारा क्या कहलाता है चेंजिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हमारा जो रिलेशन है हेल्थ और न्यूट्रिशन का आपस में वो बहुत ही ज़्यादा क्या है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ को बूस्टअप करने में, उसको रिकवर करने में, ठीक है। तो रिलेशन ऑफ न्यूट्रिशन टू हेल्थ, तो न्यूट्रिशन प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग। न्यूट्रिशन क्या करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाइटल मीन्स बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जो, तो वाइटल रोल प्ले करता है मेंटेन आवर ओवरऑल हेल्थ, हमारी पूरी हेल्थ को वेल बीइंग करने में अच्छा बनाने में पूरा न्यूट्रिशन एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अ वेल बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड्स द बॉडी विद द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स टू फंक्शन प्रॉपरली। हमारी जो वेल बैलेंस डाइट होती है, बैलेंस डाइट मीन्स जिसमें हम पूरे तरीके से जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है जिस जिस पोषक तत्व की वो हम उसमें शामिल करते हैं अपनी डाइट में, वो हमारी प्रॉपर बैलेंस डाइट कहलाती है। ये क्या करती है हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देती है, प्रॉपर विटामिन्स देती है और प्रॉपर मिनरल्स प्रोवाइड करती है जिससे हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाती है। अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अच्छे से होंगे, हमें एनर्जी अच्छे से मिलेगी, तो ऑलरेडी हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, काम करने की क्षमता हमारी क्या होगी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाउ डज न्यूट्रिशन अफेक्ट हेल्थ, जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, तो सबसे पहले है प्रोवाइड एनर्जी।
जो हमारा न्यूट्रिशन है वो हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर हम अच्छा खाएंगे, जैसे हमने बताया था, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, हमें अच्छी एनर्जी मिलेगी, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, जितना अच्छा हम खाएंगे उतनी अच्छी हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट है रिपेयर बॉडी, जैसे हमारे टिश्यूज़ वगैरह होते हैं या हमें कोई इंजरी हुई है, अगर हमारे फूड अच्छा होगा, हमारा न्यूट्रिशन पैटर्न अच्छा होगा, तो हमारे टिश्यूज़ वगैरह क्या है, जल्दी रिपेयरिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, जितना अच्छा हमारा फूड होगा, वेल बैलेंस डाइट होगी, है ना, हमारे पूरे न्यूट्रिटिव वैल्यू अगर हम लेंगे तो हमारा क्या होगा, इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे हम फ्रूट्स भी ले रहे हैं, वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं, तो उसमें क्या है, अलग अलग विटामिन होते हैं जिनका एक अलग अलग रोल होता है ना, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसीज़ प्रिवेंशन, जितना अच्छा हम खाएंगे उतने अच्छा हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो हम डिसीज़ से भी बचे रहेंगे। फर्दर कोई डिसीज़ होने वाली है, लाइक एग्जांपल में अगर हम देखें, जैसे कि कोई पर्सन है वो मिल्क जो है वो कंज्यूम कर रहा है, तो उसे उसमें कैल्शियम, विटामिन डी मिलेगा, तो हो सकता है ना उसको आने वाले समय में ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम ही ना हो, तो ये क्या करेगा, हमारी फर्दर डिसीज़ को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है मेंटेन ब्रेन एंड बोन हेल्थ, हमारा जो न्यूट्रिशन होता है, हमारा फूड होता है, वो क्या करता है, हमारे ब्रेन को और बोन को, दोनों की हेल्थ को क्या करता है, मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है प्रॉपर एनर्जी मिलेगी, प्रॉपर वो फंक्शन कर पाएगा, जितना अच्छा उसको एनर्जी रहेगी उतना अच्छा वो फंक्शन कर पाएगा। तो हमारी ब्रेन एंड बोन हेल्थ क्या है, ऑलरेडी मेंटेन रहेगी। तो ये सब हमारा न्यूट्रिशन है जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जैसे कि एनर्जी मिल रही है तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारी बॉडी जल्दी रिपेयर हो रही तो हम जल्दी हेल्दी होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो हम और बीमारियों से भी बचे रहेंगे। तो इम्यून सिस्टम भी हमारा बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है, और जितनी हमारी अच्छी डाइट होगी, वेल बैलेंस डाइट, हम डिसीज से भी प्रिवेंट करेंगे। साथ ही साथ अच्छा खान पान हमारे मानसिक और हमारा शारीरिक दोनों की ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बनाने में हेल्प करता है। थैंक यू क्लास। बाकी आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।